अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक दर्जी परिंदे की है। ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दर्जी परिंदा। रामीन रोते रोते सो गई थी क्योंकि उसकी गुड़िया के कपड़े फट गए थे। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गुड़िया के कपड़े बिल्कुल ठीक थे। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर दो परिंदे आकर बैठ गए। रामीन परिंदों का बहुत ख्याल रखती थी। ये दोनों दर्जी परिंदे कहलाते हैं। उन्होंने कहा, छी रामीन, ये कपड़े हमने सिए हैं, क्या वाकई तुम्हें सिलाई आती है? रामीन ने उन परिंदों से पूछा, बिल्कुल आती है, तभी तो हमें दर्जी परिंदा कहा जाता है। दर्जी परिंदे ने जवाब दिया, अच्छा तो अपना घोंसला भी सिलाई करके ही बनाते होंगे। जरा मुझे भी तो बताओ, कैसे बनाते हो तुम अपना घोंसला? रामीन ने दिलचस्पी से पूछा। मादा परिंदे ने बताया, सबसे पहले तो हम दोनों मिलकर पत्ते जमा करते हैं, फिर मैं अपने पैरों से उन्हें करीब लाकर अपनी तेज चोंच से उनके किनारे मिलाती हूँ और फिर उन पत्तों में सुराख करके मकड़ी के जाले, खुश्क घास फूस, रुई वगैरह को धागे की शक्ल देकर उससे पत्तों को सीती हूँ। और सुई कहाँ से लाती हो? रामीन ने अहम सवाल किया। हमारी चोंच लंबी और बारीक होती है, हम उसी से सुई का काम लेते हैं। पत्तों को एक साथ मिलाकर और उनमें टांके लगाकर एक प्याले की शक्ल दे देती हूँ, मादा परिंदे ने जवाब दिया। लेकिन तुम बगैर नाप कैसे घोंसला सी लेती हो? रामीन ने खुशी से सवाल किया। पहले मैं खुद को एक पत्ते में लपेट कर देखती हूँ, अगर नाप ठीक नहीं होता तो एक या दो पत्ते और जोड़ लेती हूँ और फिर मजीद उसी जसामत के पत्तों को जमा करके सिलाई का काम शुरू करती हूँ। मादा दर्जी परिंदे ने फख्र से बताया, तुम या तुम्हारे बच्चों के बैठने से घोंसला टूट नहीं जाता? रामीन ने पूछा। हम बहुत एहतियात से जोड़े, मजबूत और लचकदार पत्तों का इंतखाब करते हैं ताकि हमारे घर की बनावट भी अच्छी हो और वो मजबूत भी हो। नर परिंदे ने रामीन की उलझन दूर की। और अगर किसी वजह से तुम्हारा घोंसला टूट जाए या खराब हो जाए तो फिर क्या करते हो? किसी नुकसान या टूट फूट की सूरत में अपने घर की मुरम्मत में खुद करती हूँ, मजीद पत्ते लाकर या टांके लगाकर उसे जोड़ लेती हूँ, मादा ने फखरिया अपने हुनर से आगाह करते हुए कहा। इसके अलावा हम घोंसले के अंदर नरम घास और जानवरों के बाल पर भर देते हैं ताकि घोंसला आराम दे और मजबूत हो। नर परिंदे ने बताया, मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। दर्जी परिंदों, रामीन ने कहा, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। दर्जी परिंदों ने खुश इखलाकी से कहा और उड़ गए। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।